नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में डी ट्रिपल एस बी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी का सिलेबस क्या होगा, डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी का जो वेतन एंड सैलरी वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी डी ट्रिपल एस बी ने ग्रुप बी एंड सी के विभिन्न रिक्तों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डी ट्रिपल एस बी ने असिस्टेंट आर्चिविस्ट, मैनेजर, शिफ्ट इंचार्ज, प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक ड्राइवर, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्ट्री, एसबीओ, फिटर सुपरवाइजर एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट के 168 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2022 से 9 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डी ट्रिपल एस बी में डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी ग्रुप बी एंड सी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट आर्चिविस्ट ग्रेड फर्स्ट की 6 पोस्ट है, मैनेजर सिविल के लिए 1 पोस्ट है, शिफ्ट इंचार्ज की 8 पोस्ट है, मैनेजर मैकेनिकल के लिए 24 पोस्ट है, मैनेजर ट्रैफिक के लिए 13 पोस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए 23 पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक के लिए 3 पोस्ट है, पंप ड्राइवर और फिटर इलेक्ट्रिकल के लिए 68 पोस्ट है, मैनेजर जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 1 पोस्ट है, फिटर सुपरवाइजर के लिए 18 पोस्ट है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट के लिए 2 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 168 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका। बात करते हैं असिस्टेंट आर्चिविस्ट के लिए जो कि ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत आपकी पोस्ट है। इसके लिए क्या है, उम्मीदवार के पास आर्चिविस्ट कीपिंग का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि नेशनल आर्चिविस्ट ऑफ इंडिया से क्या है मान्यता प्राप्त हो। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप असिस्टेंट आर्चिविस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर सिविल की अगर बात करें तो आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। शिफ्ट इंचार्ज के लिए आपके पास 10वीं पास और 7वीं आपकी आईटीआई की होनी चाहिए। अगर बात करें मैनेजर मैकेनिकल की तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अगर आपने मैनेजर ट्रैफिक के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप ट्रैफिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफिसर की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी या फिर आपके साथ में डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। डिग्री इन लॉ प्लस में सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी में अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक की अगर बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। पंप ड्राइवर और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। मैनेजर आईटी की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमटेक, बीटेक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक, बी या फिर एमटेक या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिटर सुपरवाइजर की अगर बात करें तो कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए साइंस में। अगर आपने साइंस में बैचलर की डिग्री कर रखी है तो आप फिटर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
बैक्टीरियोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन, यानी आपके पास मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा जूलॉजी से अगर आपने कर रखी है मास्टर डिग्री, और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, या फिर आपके पास या डिग्री होनी चाहिए और साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ वाटर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट आर्चिविस्ट, प्रोटेक्शन ऑफिसर और बैक्टीरियोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो आपकी 18 से 30 वर्ष इन्होंने आयु रखी है। पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल, फिटर सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 18 से 27 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। शिफ्ट इंचार्ज की अगर बात करें तो 18 से 32 वर्ष, और ऑल अदर सभी पोस्ट के लिए 18 से 35 वर्ष आपकी आयु वो होनी चाहिए। तो ये आपकी एज हो गई। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है सरकारी नौकरियां, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में, तो DSSSB ग्रुप बी एंड सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 20 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो 9 मई 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। SC ST PS और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस का भुगतान किया जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के लिए आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं DSSSB ग्रुप बी एंड सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो टियर फर्स्ट, टियर सेकंड और स्किल टेस्ट होगा। इन 3 चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो एक बार सभी का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं कि जिन भी पोस्ट में टियर फर्स्ट लगेगा जो कि टेक्निकल पोस्ट होगी, उनका पोस्ट कोड क्या है, 1/2022, 3/2022, 8/2022 और 10/22। इसका एग्जाम कोड होगा ITT और टाइम होगा 2 घंटे का, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ये पोस्ट कोड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना, आपको वहां पर पता लग जाएगा। 1 टियर टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर बात करें तो 6/22 और 12/22 ITT और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। इसके अलावा बात करें 2 टियर जनरल के लिए तो जनरल पोस्ट में कौन कौन सी आएगी, 5/22 और 7/22। तो इसमें सेकंड TG आएगा इसमें, और टियर फर्स्ट 2 घंटे का होगा, टियर सेकंड भी 3 घंटे का रहेगा। तो 200 नंबर का रहेगा टियर फर्स्ट, और टियर सेकंड है वो 275 नंबर का होगा, जिसमें 200 MCQ टाइप के प्रश्न होंगे, 75 डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। 1 टियर टेक्निकल की अगर बात करें तो ये आएगा 2, 4, 9, 11/22। फर्स्ट TT की अगर बात करें और 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होंगी। 2 टियर परीक्षा में टियर फर्स्ट परीक्षा का उपयोग केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किया जाएगा, यानी क्वालिफाइड रेजर की होगी। इसमें आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो टियर 2 के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि टियर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसमें सभी में सेम रहेगा। टियर फर्स्ट तो इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल अगर बात करें तो सब्जेक्ट या फिर क्वालिफाइड लेटर पेपर रहेगा आपका 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो इसमें 2 पार्ट होंगे पेपर के। पेपर पार्ट फर्स्ट में आपसे जनरल स्टडी आएगी और सेकंड में आपका क्या आएगा, जो सब्जेक्ट या फिर क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर है वो आएगा इसमें टियर फर्स्ट। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं DSSSB ग्रुप बी एंड सी का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज का इसमें क्या क्या आएगा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, एवरीडे साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, रिपोर्टेड डेट और अवार्ड एंड हॉनर से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा सिलोजिज्म, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, वर्ड लेसन और नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित क्या क्या आएगा इसमें, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डेसिमल, डीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और फ्रैक्शन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, अलंकार, विलोम, रस, संधि, तद्भव, तत्सम, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समास, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी, त्रुटि से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी से संबंधित 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, ये बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बात करते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या रहेगा इसमें, तो इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, क्वेश्चन ऑन इट्स वोकेबलरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैरा जंबल, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजर, इडियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको इसी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो D++B ग्रुप बी एंड सी का सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें शिफ्ट इंचार्ज, पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल और फिटर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आपकी सैलरी क्या रहेगी, 5200 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में आपका ग्रेड पे है वो 250 रुपए दिया जाएगा। और बाकी सभी पोस्ट के लिए 9300 रुपए से लेकर 34,800 प्लस में ग्रेड पे आपका 4200 रुपए दिया जाएगा। अगर बात करें तो बहुत अच्छी नौकरी है और इसके लिए सैलरी भी आपको बहुत अच्छी ही दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में D++B में ग्रुप बी एंड सी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि D++B ग्रुप बी एंड सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, D++B ग्रुप बी एंड सी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, D++B ग्रुप बी एंड सी का सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।